के एक सुंदर गांव में कुमार और निर्मला नामक पति पत्नी रहते थे। उसी गांव के सरहदों में एक बड़े से पेड़ पर एक भयानक भूत रहती थी। उस भूत को साइकिल बहुत पसंद होने के कारण रात के समय में सभी के सो जाने के बाद वो साइकिल की बेल को मारते हुए, साइकिल को चलाते हुए उस पूरे गांव का सैर करती थी। और सुबह होते ही वो भूत उस साइकिल को पेड़ के नीचे लगा के पेड़ के ऊपर जाकर सो जाती थी। ऐसे ही वो भूत हर रोज करती थी। सुबह के समय में जब वो भूत साइकिल को नीचे लगाकर पेड़ के ऊपर जाकर सोने लगती है तो कुमार उसकी सब्जियां लेके उसी तरफ से चलते हुए वापस घर जाता है और रास्ते में उस पेड़ के नीचे एक साइकिल को देखता है। अरे ये साइकिल किसका है? यहाँ तो कोई नहीं है। ऐसे वो चारों ओर देखता है पर कोई ना दिखाने देने पर वो सोच में पड़ जाता है। हाँ, ये साइकिल दिखने में बहुत अच्छा है और क्योंकि इसके आसपास कोई नहीं है, मैं इसे ले भी जाऊं तो किसी को पता नहीं चलेगा। और इतना ही नहीं, अब से मुझे सब्जी बेचने के लिए दूर दूर तक चल के जाने की कोई जरूरत नहीं है। इसी साइकिल पे मैं अपनी सब्जियों को ले जाके उन्हें आसानी से बेच दूंगा। ये सोचकर वो खुशी खुशी उस साइकिल को चलाते हुए उसके घर जाता है। इतने में सोते हुए भूत जाग जाती है और उसकी साइकिल को पेड़ के नीचे ना देख वो हैरान रह जाती है। अरे, इसी पेड़ के नीचे तो रखा था मैंने साइकिल को, अब तो यहाँ नहीं है। शायद कोई मेरे सोते समय में इस साइकिल को चुरा ले गया। कुछ भी करके मुझे जानना ही होगा कि मेरे साइकिल को कौन ले गया। और वो भूत उस गांव में जाकर उसकी साइकिल के लिए ढूंढने लगती है। इतने में उसे एक आदमी उसकी साइकिल को पकड़े हुए दिखता है। निर्मला, निर्मला जी आई। निर्मला, आज मैं सब्जियों को बेच के जब घर आ रहा था तो मुझे रास्ते में ये साइकिल मिला। देखो ये साइकिल कितना सुंदर है। सुनिए, आपकी ये आदत कब छूटेगी? जो भी रास्ते में मिलता है बस उठा के लेके आते हैं। कम से कम इस बार आप इस साइकिल को गांव के मुखिया को देकर आ जाएंगे, बस। निर्मला, मैंने ये साइकिल किसी से नहीं चुराया और इतना ही नहीं, इस साइकिल के मामले में तुम मुझसे कुछ नहीं कहोगी। ये मुझे मिला है तो ये मेरा ही होगा। ये कह के वो घर के अंदर चला जाता है। मेरी मनपसंद साइकिल को चुराने की इस आदमी की इतनी हिम्मत, और इतना ही नहीं, उसको उसकी गलती का एहसास होकर भी कह रहा है कि ये साइकिल उसका है। इसको तो मैं सबक सिखा के ही रहूंगी।